एक जमाना था जब संजू सैमसन गौतम गंभीर के फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे। गौतम गंभीर को लगता था कि संजू सैमसन से बेहतर बैट्समैन इंडियन टीम में कोई नहीं है। संजू सैमसन से बेहतर विकेट कीपर इंडियन टीम में कोई नहीं है। और तो और गौतम गंभीर का मानना था कि संजू सैमसन के साथ इंडियन टीम को क्या दिक्कत है, क्यों नहीं खिलाया जाता संजू सैमसन, क्यों संजू सैमसन को इंडियन टीम में मौके नहीं दिए जाते, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट में संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं होता। ये एक जमाने की बात है जब गौतम गंभीर इसी तरह की बातें किया करते थे। लेकिन आज जमाना भी बदल चुका है, आज तारीख भी बदल चुकी है, क्योंकि गौतम गंभीर खुद इंडिया के हेड कोच बन चुके हैं। लेकिन संजू सैमसन की वही कहानी है। संजू सैमसन को आज भी इंडिया में जगह नहीं मिलती, पहले भी नहीं मिलती थी। लेकिन पहले गौतम गंभीर हेड कोच नहीं थे, अब तो बन चुके हैं। तो सवाल यह है कि जब गौतम गंभीर अब हेड कोच बन चुके हैं, उनके पास पावर आ चुकी है, तो क्यों संजू सैमसन को जगह नहीं मिल रही? या फिर वो बस कहने की बातें थी, बस सोशल मीडिया के लिए था? और अगर सच में ऐसा था तो फिर गौतम गंभीर अब क्यों नहीं संजू सैमसन को खिला लेते? सोचने की बात है कि वो संजू सैमसन जो अपने आखिरी ओडीआई मैच में एक सेंचुरी लगाकर आते हैं साउथ अफ्रीका के सामने, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया का स्क्वाड आता है तो उसमें संजू का नाम नहीं होता। और फिर मैं आपको याद दिला दूं कि इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर है। जब से टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आया है और उसमें संजू का नाम नहीं है, गौतम गंभीर के कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। पहले मैं आपको इन ट्वीट्स के बारे में बताता हूं जो कि गौतम गंभीर ने बहुत पहले किए थे। पहला ट्वीट गौतम गंभीर ने किया जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे हिसाब से संजू सैमसन सिर्फ इंडिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर नहीं है, बल्कि वो इंडिया के सबसे बेहतरीन यंग बैट्समैन है। और मैं डिबेट भी कर सकता हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि संजू सैमसन इंडिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर हैं और सबसे बेहतरीन यंग बैट्समैन। अब दूसरा ट्वीट बताता हूं। गौतम गंभीर लिखते हैं कि बड़ी हैरानी की बात है कि संजू सैमसन को इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में ही होता है। बाकी अगर संजू सैमसन किसी और टीम में होते तो वो पक्का प्लेइंग 11 में होते, सिर्फ इंडिया में उनकी जगह नहीं है। तीसरा ट्वीट गौतम गंभीर लिखते हैं कि वैसे मैं किसी की बात नहीं करता, मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की क्रिकेट में बातें नहीं करता, लेकिन जब मैं संजू सैमसन को देखता हूं, मैं उनकी बैटिंग को देखता हूं, तो मुझे कोई डाउट नहीं आता कि संजू सैमसन इंडिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर, और मेरे हिसाब से तो उन्हें वर्ल्ड कप में ले जाकर 4 नंबर पे बैटिंग करानी चाहिए, वर्ल्ड कप में ले जाना चाहिए, बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट विकेट कीपर है, ऐसी बहुत सारी बातें गौतम गंभीर ने कही थी। आज भी वही संजू सैमसन है, अपने पिछले ओडीआई मैच में एक शतक लगा चुके हैं, पर जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आता है तो संजू सैमसन का नाम उसमें नहीं होता है। हर बार की तरह, हर टूर्नामेंट की तरह संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया जाता है, और तब ड्रॉप किया जाता है जब सारे एक्सपर्ट्स को लगता था कि संजू की जगह बन रही थी। पता है कौन कौन से एक्सपर्ट्स? हरभजन सिंह से लेकर इरफान पठान, सुनील गावस्कर, संजय बंगर, एडम गिलक्रिस्ट, जतिन सप्रू, विक्रांत गुप्ता, सारे एक्सपर्ट्स को लगता था कि चैंपियंस ट्रॉफी में संजू को होना चाहिए था, ऋषभ पंत को नहीं। संजू सैमसन पिछले 10 ओडीआईज में लगभग 400 रन बना चुके हैं, 392 टू बी प्रिसाइज, 65 का एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है, 350 बना चुके हैं। अब ऋषभ के स्टैट्स देखिए, पिछले 10 ओडीआई में उन्होंने 326 रन बनाए हैं, 36 का एवरेज है, 97 का स्ट्राइक रेट है, 350 है। मतलब संजू सैमसन का एवरेज 60 का है, ऋषभ पंत का 37 के आसपास का है। आपने एक ऐसे खिलाड़ी को छोड़ दिया है जो डबल एवरेज से खेलता है, और ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया है जो कि आधे एवरेज से खेलता है। तो भाई साहब हैरानी तो होगी ना। वो संजू सैमसन जो पिछले 10 मैचेस में 60 का एवरेज लेकर आते हैं, जिनका ओडीआई करियर का एवरेज 56 का है, और तो और जब आखिरी बार ओडीआई खेले थे तो एक शतक बना चुके हैं, फिर भी आप बाहर कर देते हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराज को लेकर सवाल होता है, करुण नायर को लेकर सवाल होता है, अर्शदीप को लेकर सवाल होता है, सबको लेकर सवाल होता है, सिर्फ संजू को लेकर सवाल नहीं होता। कहने को सारे एक्सपर्ट्स उन्हें टीम में लाना चाहते हैं, उन्हें 11 में देखना चाहते हैं, पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो किसी ने संजू को लेकर सवाल नहीं पूछा। और स्टैट्स मैं आपको बताता हूं, अगर टीम इंडिया के लिए ओडीआई क्रिकेट में 5 नंबर से नीचे बैटिंग करते हुए बात करें तो संजू सैमसन का एवरेज 60 का है, 296 रन है और लगभग 60 का एवरेज है। ऋषभ पंत के 355 रन है, 39 का एवरेज है, लगभग डबल के एवरेज से खेलते हैं। पर वही कहानी है, विजय हजारे ट्रॉफी जाते हैं, वहां पॉलिटिक्स होती है। सुनी होंगी आपने खबरें, मैंने भी तो आपको बताया था। संजू सैमसन तैयार थे विजय हजारे खेलने के लिए, उन्होंने कहा अपनी टीम से कि मैं खेलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ना वो ट्रेनिंग कैंप में नहीं आए तो हम नहीं आपको खिला सकते। फिर कहते हैं कि भाई हम यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं, इसलिए हम आपको नहीं खिला सकते। तो बेचारे संजू सैमसन ना अपनी केरला टीम के लिए खेल पा रहे हैं, ना इंडिया के लिए खेल पा रहे हैं। सोचिए पिछले 4 साल के अंदर संजू सैमसन आज तक सिर्फ 16 मैच खेल पाए।
संजू ने डेब्यू 2021 में किया था, 4 साल बीत चुके हैं, सिर्फ 16 मैच खेल पाए हैं और उन 16 मैचेस में संजू का एवरेज 56 का है, 500 रन बना चुके हैं। फिर भी आप जगह नहीं देंगे तो कब देंगे सोचिए। ना आप उनको ओडीआई वर्ल्ड कप खिलाते हैं, ना आप T20 वर्ल्ड कप खिलाते हैं, ना आप टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं, ना आप चैंपियंस ट्रॉफी खिलाते हैं, तो वो खेलेंगे क्या? बड़ी मुश्किल से T20 में जगह मिली है, वो भी ना चली जाए। खैर आप बताइए, अगर गौतम गंभीर के फेवरेट संजू सैमसन थे, गौतम गंभीर को इतना ही भरोसा था संजू पे, तो टीम में क्यों नहीं चुना गया? क्या लगता है आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।